हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग बच्चों इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ओके बच्चों, चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अति लघुत्तरी प्रश्न। क्या पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सारे को क्या करेंगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें किसमें? मानव स्वास्थ्य एवं रोग में, कि मानव का स्वास्थ्य क्या होता है, रोग क्या होता है। इस चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग? जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है, उतने सारे क्या करेंगे हम लोग इसमें, इस लेक्चर में हम लोग सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं क्या करूंगी, तुम लोग को क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिखा सबको? बोलो, पहला क्वेश्चन दिखा सबको। निम्नलिखित रोगों का संसरण कैसे होता है? ये रोग का नाम दिया है, दो रोग का नाम दिया है। क्या दिया है? एक तो अमीबा दिया है, ठीक है, अमीबता दिया है, दूसरा दिया है एस्केरिता। ओके बच्चों, अब अमीबता क्या होता है? अब थोड़ी ना अमीबता दिया है तो अमीबा थोड़ी ना अमीबा से हो जाएगा, या फिर एस्केरिता दिया है तो क्या होगा ये एस्केरिता। लेकिन जो अमीबता है देखो क्या होता है। तो पहले देखते हैं अमीबता क्या होता है। ठीक है बच्चों, पहला क्या है, पहले क्वेश्चन का पहला क्या है? अमीबता। ओके, देखो अमीबता होता क्या है? यह घरेलू मक्खियां क्या होती बच्चों? यह घरेलू मक्खियां घरेलू मक्खियां घरेलू मक्खियां इस रोग की क्या होती बच्चों जो घरेलू मक्खियां होती है वो इस रोग की क्या होती? वाहक होती। क्या होती है? वाहक होती हैं। इस रोग की वाहक होती है और परजीवी। ओके बच्चों, और इसमें जो परजीवी को क्या करती है? परजीवी जो होता है, परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के परजीवी संक्रमित व्यक्ति के ओके बच्चों, क्या होता है? संक्रमित व्यक्ति के मल में क्या करता है? मल से जो क्या खाद्य पदार्थों तक, मल से खाद्य पदार्थों तक, ओके, कहाँ पहुंचता है? व्यक्ति की जो संक्रमित व्यक्ति होता है, जो परजीवी होता है उसका क्या बच्चों, जो व्यक्ति होता है उसके मल से क्या होता है? खाद्य पदार्थों तक क्या करता है? ले जाकर उन्हें संदूषित कर देता है या फिर दूषित कर देता है। खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें प्रदूषित कर देता है। ओके बच्चों, क्या करता है? प्रदूषित या फिर संदूषित कर देती है। देखो इसमें जो अमीबता है, इसमें मेन पॉइंट है कि ये क्या है? अति लघुत्तरी प्रश्न। क्या है? अति लघुत्तरी प्रश्न है। ध्यान देना, क्या है? अति लघुत्तरी प्रश्न है। ये 1 नंबर 2 नंबर में बस आता है। ओके, और इसमें क्या दिया है? 1 नंबर का ये दिया है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आते हैं जो अति लघुत्तरी होते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर, क्या वेरी शॉर्ट टाइप आंसर जो होते हैं बच्चों 2 नंबर के होते हैं। इसमें दो पॉइंट दे दिया है ना। चैप्टर का नाम तुम्हारा बच्चों, चैप्टर का नाम तो पता है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। क्या है? मैं क्वेश्चन दिखाती तो क्या होता है? चैप्टर का नाम छुप जाता है ना। चैप्टर का नाम छुप जाता है, बीच में पूछता हूँ चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चैप्टर का नाम क्या है बच्चों। चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। क्या है? चैप्टर का नाम तुम्हारा है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ओके, ये तुम्हारा क्या है? ये चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन दिखाने के भी कहते हैं चैप्टर का नाम तुम लोग को पता नहीं चलता है। क्या होता है? चैप्टर का नाम पता नहीं चलता है ना। ये तुम्हारा चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें क्या ये क्वेश्चन तुम लोग को दिखा ना, निम्नलिखित रोगों में से संचरण कैसे होता है? तो कैसे होता है? जो अमीबता है उसमें संचरण बच्चों कैसे होता है? तो जो घरेलू मक्खियां होती क्या होती है बच्चों? जो घरेलू मक्खियां इस रोग की क्या होती? वाहक होती है। इस रोग की क्या होती? कैरियर होती है। और क्या होता है बच्चों? और जो परजीवित संक्रमित व्यक्ति की क्या होती है? जो असंक्रमित व्यक्ति होते हैं उनकी क्या होते हैं? मल से क्या होता है? खाद्य पदार्थों तक उन्हें जाकर प्रदूषित कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं, उन्हें इन्फेक्टेड कर उनको क्या करते हैं? खराब कर देते हैं। ओके, अब दूसरा देखेंगे एस्केरिता। क्या देखेंगे बच्चों? दूसरा है एस्केरिता। एस्केरिता। ओके बच्चों,
दूसरा क्या दिया उसमें क्वेश्चन है एस्केरिता ना, एस्केरिता। इसमें क्या होता है बच्चों, यह रोग, यह रोग, ओके, क्या बच्चों, यह रोग जो होता है आंत में परजीवी के कारण, क्या होता है, आंत में परजीवी एस्केरिस से हो जाता है। यह रोग आंत में, आंत में हमारे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, तो आंत में हमारे क्या, आंत में परजीवी क्या होता है, परजीवी जो होता है एस्केरिस से होता है। क्या होता है, यह रोग आंत में उपस्थित, उपस्थित एस्केरिस से होता है। ओके बच्चों, ये आंत में क्या होते हैं, सारे सारे ह्यूमंस के आंत में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एस्केरिस, और उन्हीं से क्या होता है, उन्हीं से ये डिजीज होता है एस्केरिता। क्या होता है, अगर मान लो हम लोग क्या, कुछ भी चीज, मान लो कोई भी चीज अगर ज्यादा खाते हैं या फिर तो फूड पॉइजनिंग तो हम लोग को भी ओवर हो जाता है ना। इसी तरह अगर हमारे जो आंत में एक परजीवी के रूप में क्या एस्केरिस पाया जाता है बच्चों, अगर एस्केरिस क्या होता है, अगर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, हम लोग को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन्फेक्टेड कर सकते हैं हम लोग को, हम लोग के बॉडी को क्या करते हैं। इसलिए कोई भी चीज क्या हो, अगर कम हो तो भी अगर कोई हमारे बॉडी में क्या कोई सिम्टम दिखे, ठीक है, अगर किसी चीज की मान लो कमी हो जाती है तो भी पर रोग हो जाएगा, कोई चीज ज्यादा हो जाएगा तो भी क्या होगा, रोग हो जाता है। इसी तरह ये भी क्या है, एस्केरिता जो होती है, यह रोग जो होती है आत्म उपस्थित एस्केरिस रहता है, उसकी संख्या क्या होती है, आत्म में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, एस्केरिता हो जाता है। उपस्थित क्या होता है, उपस्थित पर जो एस्केरिस होता है, इस रोग का संचरण, इस रोग का संचरण, इस रोग का संचरण बच्चों क्या है, संदूषित जल व मिट्टी से होता है। संचरण संदूषित जल एवं मिट्टी से होता है। ओके बच्चों, एस्केरिता और क्या अमीबिता दोनों समझ में आया। ये क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित रोगों में संचरण कैसे होता है, ये दो क्वेश्चन क्या थे, अमीबिता क्या होता है और एस्केरिता क्या होता है। तो इसमें बच्चों ये दिखा कि अमीबिता क्या होता है, ये घरेलू मक्खियां क्या होती है, इस रोग की वाहक होती है। जो घरेलू मक्खियां हम लोग जो देखते हैं वो क्या होती है, इस रोग की वाहक होती है। और क्या होता है बच्चों, जो परजीवी क्या होता है, संक्रमित, इसके जो और परजीवी संक्रमित जो होते हैं व्यक्ति के मल से और खाद्य पदार्थ क्या करते हैं, उनको ले जाकर उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। ये क्या होता है, अमीबिता में होता है। और एस्केरिता में बच्चों क्या होता है, इसमें यह रोग जो होता है आंत में उपस्थित एस्केरिस से होता है। इस रोग का संचरण क्या होता है बच्चों, जल से क्या होता है, संदूषित जल एवं मिट्टी से होता है। ये पॉइंट इतना क्लियर हुआ बच्चों, बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या इससे भी ज्यादा अच्छा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखें सब बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हुआ ना यार, बोलो, पहला क्वेश्चन तो क्लियर हुआ। इसके बाद क्या करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिखा सबको, बोलो। देखो यह क्वेश्चन क्या है, यदि दो रोग, क्या, यदि दो रोगजनक विषाणु हो, क्या हो, यदि दो रोगजनक विषाणु हो, एक डीएनए के साथ और दूसरा क्या आरएनए के साथ, तो कौन सा शीघ्रता से परिवर्तित होता है और क्यों। समझ में आया बच्चों, मान लो दो रोगजनक है, क्या है, दो रोगजनक विषाणु हो, दोनों क्या हो, वायरस हो, और एक क्या हो डीएनए से हो, एक क्या हो आरएनए से हो, तो कौन सा शीघ्रता से, कौन सा जल्दी क्या होगा, आसानी से क्या हो परिवर्तित होता है, हो जाएगा ये, और क्यों हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, बताओ। क्वेश्चन तुम्हारा ये समझे, बहुत इजी क्वेश्चन, बस थोड़े से माइंड की जरूरत है। देखो क्या होता है इसमें, इसमें दो क्वेश्चन दे दिया है कि मान लो कोई रोग है, ठीक है, क्या है वह वायरस से, ठीक है, उसमें तब डीएनए क्या होगा। देखो यदि दो रोग जो होते, दो रोग जो हो रहे वायरस से हो रहे, क्या विषाणु से हो, एक क्या हो डीएनए के साथ और दूसरा क्या हो आरएनए से हो, तो दोनों में सबसे पहले आसानी से इजिली कैसे हो जाएगा और क्यों हो जाता है। ओके बच्चों, देखो ये क्वेश्चन कैसे, ठीक है, इसका आंसर राइट करें। देखो ये जो होता है इसका आंसर कैसे लिखेंगे, दूसरे का। ओके, तो ये जो होता है बच्चों, आरएनए डीएनए की अपेक्षा, आरएनए
अब देखो कोई ये मत पूछना कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म, क्योंकि ये तो बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, ठीक है, जितनी बार आता तो ये तुम लोग कमेंट में लिख दियो। ठीक है, कमेंट में लिख दियो, मैं नहीं बता रही, क्योंकि डीएनए का आरएनए का तो बहुत मैं बता चुकी हूँ। अब तुम लोग इतने छोटे थोड़े कि हर बार हर जितनी बार आए उतनी बार तुमको डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म बताओ। हाँ बोलो ना, चलो छोड़ो। ये देखो, देखो इसमें क्या होता है बच्चों, जो आरएनए होता है डीएनए की अपेक्षा क्या होता है, शीघ्रता से क्या होती है बच्चों, शीघ्रता से परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है, शीघ्रता से परिवर्तित हो जाती है। आरएनए डीएनए की अपेक्षा शीघ्रता से परिवर्तित हो जाती है। ओके, क्या होती है, जो डीएनए होता है, सॉरी बच्चे, जो आरएनए होता है डीएनए की अपेक्षा क्या होती है, शीघ्रता से आसानी से परिवर्तित हो जाता है। और डीएनए क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। क्या होता है, डीएनए अधिक स्थायी होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, डीएनए अधिक स्टेबल होता है। और उसकी क्या होती है, उसकी सुधार प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, सुधार प्रक्रिया में भी क्या होती है, संरचनात्मक क्या होती है बच्चों, सर्वोच्चतम होती है। क्या होती है, उसकी सुधार प्रक्रिया भी सर्वोच्चतम होती है। और इसकी सुधार प्रक्रिया सर्वोत्तम होती है। ओके बच्चों, क्या होती है, इसकी सुधार प्रक्रिया भी सर्वोत्तम होती है, जो कि क्या बच्चों, जो कि क्षार के युग्म में, जो कि क्षारक के युग्म में क्या करती बच्चों, जो कि क्षारक के युग्म में प्रस्तुतीकरण, क्या प्रस्तुतीकरण के साथ ही उसके युग्म में प्रस्तुतीकरण, ओके बच्चों, के साथ ही क्या करती है, युग्म के क्या करती है, युग्म के प्रस्तुतीकरण के साथ ही क्या करती है, साथ ही उसमें उचित परिवर्तन क्या करती है, उचित परिवर्तन भी करती है। साथ ही उसमें उचित परिवर्तन भी करती है। ओके, क्या करती है, साथ ही उसमें उचित परिवर्तन भी करती है। ये समझ में आया बच्चों। देखो इसमें क्या होता है, यदि रोगजनक क्या होता है, यदि रोगजनक विषाणु हो, यदि दो रोगजनक क्या हो, विषाणु हो, एक क्या हो डीएनए से हो, एक क्या हो दूसरा आरएनए से हो, तो कौन सा शीघ्रता से परिवर्तित हो जाता है, शीघ्रता से कौन परिवर्तित हो जाता है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आरएनए जो होता है डीएनए की अपेक्षा शीघ्रता से क्या होती है, परिवर्तित। इसका आंसर मिला कि कौन शीघ्रता से, कौन आसानी से परिवर्तित हो जाता है, तो आरएनए जो होता है बच्चों आसानी से परिवर्तित हो जाता है, किसकी अपेक्षा, डीएनए की अपेक्षा शीघ्रता से परिवर्तित हो जाता है। और डीएनए क्या होती है बच्चों, डीएनए अधिक स्थायी होता है और इसकी क्या होती है, सुधार प्रक्रिया सर्वोत्तम होती है। इसकी सुधार प्रक्रिया क्या होती है, सर्वोत्तम होती है, जो कि क्षारक के युग्म के प्रस्तुतीकरण के साथ ही क्या करता है, उसमें उचित परिवर्तन भी करती है। इसका समझ में आया बच्चों सारा, बोलो आंसर तुम्हारा समझ में आया ना, कि आरएनए क्या होता है, डीएनए की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से परिवर्तित हो जाता है। ओके, और डीएनए भी क्या होता है, ये बहुत अधिक स्थायी होता है। क्या होता है, बहुत अधिक स्टेबल होता है और इसकी क्या होती है, सुधार प्रक्रिया भी बहुत हाई होती है, अच्छी होती है। और जो कि ये क्या करता है बच्चों, जो क्षारक के युग्म होते हैं, जो बेस होते हैं, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, उसी को क्या होता है, क्षारक युग्म क्या होता है, इसकी प्रस्तुति के साथ ही क्या करता है, उसमें उचित परिवर्तन भी लाता है। जो एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइमिन ये सारे युग्मक होते हैं ना, उसके द्वारा भी इसके क्या होता है, परिवर्तन लाता है, उचित परिवर्तन उसके बेस पे जो चीजें। ये समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन बता, ये सारा क्लियर हुआ ना। हाँ चलो आगे क्वेश्चन देखें, इसके आगे चले।
हम्म। चलो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिखा सबको, बोलो। अगला क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यदि मानव से क्या बच्चों, यदि मानव के शरीर से क्या, एक मिनट बच्चों। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, बोलो। इसमें क्वेश्चन क्या है बच्चों, यदि मानव के शरीर से क्या हो, थाइमस ग्रंथि क्या हो, निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी क्या होते हैं, संस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन क्या है। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, यदि मानव के शरीर से क्या हो, थाइमस ग्रंथि निकाल दे, क्या करे। तो यदि इसकी क्या तीसरा क्वेश्चन कैसे लिखेंगे हम लोग बच्चों, उसका आंसर कैसे लिखेंगे, यदि मानव के शरीर से थाइमस ग्रंथि क्या हो, निकाल दी जाए, यदि मानव के शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो, ओके बच्चों, क्या किया जाए, यदि मानव के शरीर से क्या हो, थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो क्या होगा, तो निकाल दी जाए तो टी लिम्फोसाइट कोशिका का परिपक्वन क्या होगा, नहीं हो पाएगा, क्या होगा, तो टी लिम्फोसाइट क्या हो जाएगा बच्चों, टी लिम्फोसाइट। ओके बच्चों, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का परिपक्वन नहीं हो पाएगा। ओके बच्चों, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर मानव शरीर से क्या हो, थाइमस ग्रंथि निकाल जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, यदि मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि से क्या थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो क्या होगा, टी लिम्फोसाइट की जो कोशिकाएं होंगी वो परिपक्वन नहीं हो पाएगा, क्या परिपक्वन नहीं हो पाएगा, तथा क्या होगा, टी कोशिकाएं नहीं हो पाएगा, तथा टी कोशिकाएं, ओके बच्चों, टी कोशिकाएं क्या होंगी, टी कोशिकाएं नहीं बनेंगी और नहीं बनेगी, और देखो अब क्या होगा, टी कोशिकाएं का क्या, लिम्फोसाइट वो परिपक्व नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, टी कोशिकाएं नहीं बनेगी, और क्या होगा, प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली क्या होगा बच्चों, पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, क्या होगा, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगी, नहीं बनेगी, और प्रतिरक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। क्या होगा, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगी। ये समझ में आया बच्चों। इसमें देखो क्या क्वेश्चन है कि यदि मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो क्या तो उसके प्रतिरोधी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, यदि मानव शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो क्या होगा, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का परिपक्व नहीं होगा, क्या टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का परिपक्व नहीं हो पाएगा, तथा जो टी कोशिकाएं होती, क्या बच्चों, जो टी कोशिकाएं होती है वो नहीं बनेगी, और क्या होगा, जो प्रतिरक्षा प्रणाली होगा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। तो बच्चे समझ में आएगा, थाइमस ग्रंथि निकाल दी तो उसके प्रतिरोधी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या होगा, नहीं विकसित हो पाएगी, बहुत वीक होगा। ओके बच्चों, क्या होगा, बहुत ही वीक होगा, और ये प्रतिरक्षा प्रणाली संपन्न नहीं हो पाएगी। इतना समझ में आया सबको, बताओ। हाँ, अगला क्वेश्चन की तरफ चले। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? बोलो, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए आप। हाँ चलो अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आएगा, थाइमस ग्रंथि अगर निकाल दी जाए
ठीक है। थाइमस ग्लैंड्स जो होते हैं अगर निकाल दी जाए बॉडी से तो क्या होगा, जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है वो क्या होगा, वो बनेगा नहीं। जो टी लिम्फोसाइट उसमें क्या होती है, कोशिकाएं का परिपक्वन ही नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद जो टी कोशिकाएं नहीं बनेंगी और क्या होगा, ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या होगा, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। ये सारे कंडीशंस होते हैं। ओके, आप तो सबको क्लियर हो गए होंगे, बोलो सबको क्लियर हो गए हो ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिखा सबको, देखो इंटरफेरेंस क्या होते हैं, क्या इंटरफेरेंस क्या होते हैं, इसके कार्य लिखिए या फिर इंटरफेरेंस की परिभाषा एवं कार्य लिखिए, इंटरफेरेंस पर टिप्पणी कीजिए। एक ही क्वेश्चन को कितना घुमा फिरा के खिचड़ी पर करके पूछ दिया ना, और घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है ना, बोलो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिया है, पूछा है क्वेश्चन घुमा फिरा के, बोलो। देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इंटरफेरेंस क्या होते हैं, तो इंटरफेरेंस क्या होते हैं बच्चों, जो विषाणु होते हैं, विषाणु में ये क्या करते हैं, प्रोटीन अणु बनाते होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रोटीन अणु होते हैं। देखो बच्चों इंटरफेरेंस क्या होते हैं, तो इंटरफेरेंस क्या होता है बच्चों, इंटरफेरेंस विषाणु में क्या होते हैं, प्रोटीन अणु क्या होते हैं इंटरफेरेंस। चौथा क्वेश्चन क्या देखेंगे, इंटरफेरेंस क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, इंटरफेरेंस विषाणु में प्रोटीन अणु होते हैं। क्या होते हैं, इंटरफेरेंस विषाणु में प्रोटीन अणु होते हैं, जबकि जो कोशिकाएं होती क्या होती हैं, कोशिकाएं विषाणु से क्या होती है, संक्रमित होती हैं। जबकि जबकि कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं। क्या होती है बच्चों, जबकि विषाणु से क्या होती है, संक्रमित होती हैं। तो इस प्रकार के प्रोटीन, तो इस प्रकार के प्रोटीन, ओके बच्चों, तो इस प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन्स को मुक्त करती है, जो क्या करती है, विषाणु के संक्रमण को रोकती है। तो इस प्रकार के प्रोटीन्स को मुक्त करती हैं जो विषाणु के संक्रमण को रोकता है। क्या करता है, विषाणु के संक्रमण को रोकता है। ओके बच्चों, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ, बोलो। देखो इंटरफेरेंस क्या होता है, तो विषाणु से क्या होते हैं, विषाणु में क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, विषाणु में प्रोटीन अणु होते हैं। क्या होते हैं, विषाणु में प्रोटीन अणु होते हैं, जबकि जगह कोशिकाएं होती, कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं। तो इस प्रकार के जो प्रोटीन्स को क्या करती हैं, मुक्त करती हैं, जो विषाणु के संक्रमण को रोकती है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, बोलो। यहाँ तक क्लियर हो कि इंटरफेरेंस क्या होते हैं या फिर इनका कार्य लिखिए, तो यही इनका कार्य होता है। अगला पॉइंट बच्चों क्या लिखेंगे, ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों, जो ये प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करती है, ये प्रोटीन जो स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाएं होती क्या होती हैं, ये प्रोटीन्स क्या होती हैं, स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाओं, क्या होते हैं बच्चों, जो प्रोटीन स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाओं को क्या करती है, कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती हैं। क्या करती हैं, कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती है। ओके,
इतना पॉइंट क्लियर हुआ? क्या होती हैं ये? प्रोटीन के संक्रमण से बचाती हैं। ये समझ में आया बच्चों कि इंटरफेरेंस क्या होते हैं, इनका कार्य लिखिए। इतना पॉइंट सबको क्लियर हुआ? बताओ, इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबको ना कि क्या होती है जो इंटरफेरेंस होते हैं विषाणु में प्रोटीन अणु से होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन अणु होते हैं। जबकि क्या होते हैं कोशिकाएं क्या करती हैं बच्चों? कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं। विषाणु वायरस से क्या होती है हम लोग की बॉडी संक्रमित, यही समझ लो। मान लो हम लोग की बॉडी है ना, उसमें क्या हो रहा है हम लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं ना, हो जाते हैं इन्फेक्टेड। तो ये क्या करती है इस प्रकार के जो प्रोटीन्स को क्या करते हैं ऐसे मुक्त करती है जो विषाणु के संक्रमण को रोकती है। तो ये जो इंटरफेरेंस होते हैं क्या करती है हम लोग की बॉडी में ऐसी प्रोटीन्स को निर्माण करती है जो इनके संक्रमण को क्या हो रोक सके। ओके बच्चों, इतना तो ऐसा तो क्लियर हुआ। मान लो कोई कोशिका है, ठीक है, मान लो हम लोग की बॉडी है, क्या हो मान लो हम लोग की बॉडी है, क्या कर रही है किसी वायरस से क्या कर रही है हम लोग को इन्फेक्ट कर रही है ना, कोई वायरस, मान लो कोविड है कुछ भी है, कोई वायरस क्या कर रहा है हम लोग को इन्फेक्टेड कर रहा है। तो ये कोशिकाएं क्या होती है जो इंटरफेरेंस कोशिकाएं होती है ये ऐसे प्रोटीन्स का निर्माण करती है, ऐसे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है जो क्या हो वायरस से लड़ने में हेल्प करे, उसे सहायता करे, उससे लड़ने हम लोग को वायरस से इन्फेक्ट होने से बचाए। तो ऐसे होते हैं इंटरफेरेंस प्रोटीन्स। ओके बच्चों, ये समझ में आया? और ये इंटरफेरेंस क्या होता है विषाणुओं में प्रोटीन अणु होते हैं। क्या होते हैं समझ लो, ये प्रोटीन अणु होते हैं और ऐसे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं जो क्या करते हैं हमारे बॉडी में वायरस से लड़ने में हेल्प करे, सहायता करे। इतना समझ में आया? ऐसे बताओ। और जब इसमें ये समझ में आया क्लियर? बताओ, ये समझ में आया सबको? हाँ, इतना समझ में आया ना? बोलो। ओके, इंटरफेरेंस क्या होता है समझ में। इसमें एक और वर्ड बच्चों बता देते हैं जो प्रियांस क्या होते हैं। क्या होते हैं एक वर्ड भी समझ लो, इसमें क्या होते हैं प्रियांस। क्या होते हैं प्रियांस? ये भी क्या होते हैं, ये भी प्रोटीन के संक्रमण से होते हैं। क्या होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये संक्रमित प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं प्रियांस? क्या होते हैं बच्चों? ये संक्रमित प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ये संक्रमित प्रोटीन होते हैं। ओके, क्या होते हैं बच्चों? ये संक्रमित प्रोटीन होते हैं। इन पर क्या करते हैं उच्च ताप व विकिरण का प्रभाव नहीं पड़ता। क्या पड़ता है बच्चों? ये संक्रमित प्रोटीन होते हैं, इन पर उच्च ताप व विकिरण मतलब रेडिएशन का प्रभाव, यहाँ तक देख ही रहे ना बच्चों, नहीं पड़ता है। ओके बच्चों, क्या होता है नहीं पड़ता है। देखो प्रियांस जो होते हैं ये भी क्या होते हैं ये संक्रमित प्रोटीन्स होते हैं और इनका क्या कहते हैं इनके पे किसी का उच्च ताप और एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दे, बहुत एकदम जहाँ तक बॉयल कर दे, उसके बाद भी इन पे क्या करता है इस वायरस पे कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होते हैं और ये क्या कोई भी विकिरण का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, और ये रोग क्या करते हैं ये रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? किसी चीज का प्रभाव ही नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, तो ये क्या करेंगे इन्फेक्ट करेंगे बॉडी को। क्या करते हैं और ये रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये रोग उत्पन्न करते हैं। ओके, ये क्या करते हैं बच्चों? ये रोग उत्पन्न करते हैं। इतना सबको समझ में आया? बताओ, इतना सबको समझ में आया बच्चों कि इंटरफेरेंस क्या होता है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सारे क्वेश्चन मैंने कितने बताए 4 क्वेश्चन है आज यहाँ इतने अति लगे तुम्हें क्या है आज हम लोग इस लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन इतना क्या था तुम लोग को समझ में आया नहीं कि ये बताओ। ठीक है, देखो इसमें क्या इंटरफेरेंस एक बार मैं तुम लोग को फिर से बता देती हूँ इंटरफेरेंस क्या होते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या होता है विषाणुओं में प्रोटीन अणु होते हैं। क्या होते हैं विषाणुओं में ये एक प्रोटीन अणु होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन अणु होते हैं। इतना एकदम ध्यान रख लो। क्या होते हैं ये प्रोटीन अणु होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं प्रोटीन अणु, जबकि क्या होते हैं कोशिकाओं में विषाणु से क्या करते हैं संक्रमित करते हैं। क्या करते हैं? जबकि कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो ओके बच्चों, जो हम लोग की बॉडी होती है क्या वायरस से संक्रमित होती हैं, लेकिन जो इंटरफेरॉन होते हैं ये क्या होते हैं विषाणु में क्या करते हैं प्रोटीन अणु होते हैं। क्या करते हैं विषाणु में प्रोटीन अणु होते हैं। इस प्रकार के जो प्रोटीन्स को क्या करते हैं मुक्त करती हैं जो विषाणु के संक्रमण को रोकता है। मतलब हमारी बॉडी को हमारे हम लोग को वहां पे मतलब अपनी बॉडी रख के समझ लो बच्चों, जल्दी समझ में आएगा। मान लो हमारी बॉडी और एक वायरस है, वायरस हमारे लोग को इन्फेक्ट करता है तो उससे क्या करें लड़ने में सहायता करती है। ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है बच्चों जो क्या करती है हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करे। ओके बच्चों, क्या करे सुरक्षा प्रदान करे। तो क्या करती हैं और ये प्रोटीन्स को क्या करती है ये प्रोटीन स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु से संक्रमण से बचाती है। क्या करती हैं ये प्रोटीन्स जो होती हैं स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाओं को
विषाणु के संक्रमण से बचाती हैं। उसमें एक वर्ड मैंने ये भी लिख दिया है बच्चों कि प्रियांश क्या होते हैं। प्रियांश क्या होते हैं बच्चों, ये भी यहाँ पे समझ लो कि ये क्या होते हैं, संक्रमित प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, ये संक्रमित प्रोटीन होते हैं। इन पर क्या होता है बच्चों, उच्च ताप या फिर विकिरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और ये क्या करते हैं बच्चों, रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ये रोग उत्पन्न करते हैं। इतना सबको समझ में आया, बताओ इतना पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ, इस चैप्टर का क्या है, चैप्टर का नाम ना बता रहे, चैप्टर का नाम दिख रहा है, देखो दिखा चैप्टर का नाम ना। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग 4 क्वेश्चन में पढ़े हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट था। तुमको ज्यादा समझ में नहीं, कमेंट करके तो बता ही सकते हो समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग मानव स्वास्थ्य एवं रोग में क्या करते, 4 क्वेश्चन आज नहीं पढ़ा हम लोग। क्या पढ़ा आज, 4 क्वेश्चन पढ़ा। सबको समझ में आया, सबको क्या करो, नोट डाउन भी कर लिया करो साथ साथ, ज्यादा बेनिफिट होंगे तुम लोग को। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आज यहाँ पे क्लोज करते हैं ये वीडियो, क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।